This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of some Geometrical Shapes. Exercise 8C, question number 1, पार्ट ए। इस क्वेश्चन में हमें कुछ फिगर्स गिवन है और उसका हमें शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम अपनी गिवन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम गिवन है। अब हम इसकी गिवन मेजरमेंट्स को यहाँ हाईलाइट करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास बेस है वो है हमारे पास 19 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो है हमारे पास 15, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आपकी हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर। इस पूरे डायग्राम में जो शेडेड रीजन है हमारे पास वो कुछ ये है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इस गिवन फिगर में आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। एक आपके पास स्मॉल ट्रायंगल है और एक आपके पास बिग ट्रायंगल है, और स्मॉल ट्रायंगल इनक्लोज्ड है विद इन बिग ट्रायंगल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम इस डायग्राम को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में। ये हमारे पास पार्ट ए है और ये हमारे पास पार्ट बी, या आप ये कह सकते हैं कि ये आपके पास शेप ए है और ये आपके पास है शेप बी। सबसे पहले हम ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि है हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ ये मेंशन करेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं शेप ए की, यानी कि इस ट्राइंगल की। बड़े ट्राइंगल के हिसाब से यानी कि बिग ट्राइंगल के हिसाब से अब हम वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, ये जो हमारे पास शेप ए है इसकी बेस है हमारे पास 19, यहाँ हमने 19 वैल्यू प्लेस की, और हाइट है हमारे पास 15। जब आप इन तमाम वैल्यूज़ के साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 142.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है इस पूरे ट्रायंगल का, जो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब हम बात करते हैं शेप बी की। शेप बी हमारे पास एक अनशेडेड रीजन है। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम इसकी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। ये जो हमारे पास स्मॉल ट्रायंगल है इसकी भी बेस हमारे पास 19 है, लेकिन अगर आप इसकी हाइट गौर से देखें तो इसकी हाइट हमारे पास 7 है। यहाँ से लेके यहाँ तक है इसकी हाइट। अब जब आप इस कैलकुलेशन को परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए 142, जो कि आपके पास इस पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया है, इसमें से आप माइनस कर दीजिए अनशेडेड रीजन को, तो आपके पास जो शेडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। जब आप ये माइनस परफॉर्म करेंगे या ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 8C, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास जो गिवन डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी मेजरमेंट हमारे पास गिवन है वो है 42 सेंटीमीटर,
और यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट जो हमें गिवन है वो है 21 सेंटीमीटर। इसके अलावा इस फिगर के अंदर ये आपको कुछ स्मॉल ट्रायंगल्स भी नज़र आ रहे होंगे, और ये इस पूरी फिगर का शेडेड रीजन है जिसको को मैं इस बार हाईलाइट करने जा रही हूँ ग्रीन कलर से। ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास मेजरमेंट है वो है 30 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर आप अपनी बुक में दी हुई डायग्राम को गौर से देखें तो आपको ये कुछ इस तरह के मार्क्स नज़र आएंगे, जिसका मतलब ये है कि ये तमाम साइड्स आपस में साइज में दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बराबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट हमें गिवन है 42। ये जो शेडेड एरिया है ये है 30। अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम इस शेप को मज़ीद फर्दर सब शेप्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास शेप ए है, ये शेप बी है। ये तमाम जो शेप्स हैं इनको मैं एक ही नाम दे रही हूँ क्योंकि सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखते हैं। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम इसमें वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। लेंथ है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, ब्रेथ है हमारे पास 42। दोनों को जब आप अपने कैलकुलेटर पे इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 882 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है इस पूरे रेक्टेंगल का। ये हमने बात की शेप ए की। अब हम बात करते हैं शेप बी की। शेप बी से क्या आप जानते हैं कि आपके पास ट्राइंगल है। अगर हमें एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाए जो कि हमारे पास अनशेडेड रीजन भी है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जितने भी ये बीज आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये 4 ट्राइंगल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब का एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट और यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट कितनी है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल मेजरमेंट है हमारे पास 42 और यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट आपके पास 30। अगर मैं 30 को 42 से माइनस करूँ तो आंसर आएगा आपके पास 12। अब 12 को आप 2 से डिवाइड करें तो आपके पास इस एक साइड की मेजरमेंट फाइंड आउट हो जाएगी। इस एक साइड की मैं आपको इसे कलर से हाईलाइट करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास था 42, यहाँ से लेके यहाँ तक 30। 30 को हमने 42 में से माइनस किया, आंसर आया हमारे पास 12। अब 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि इतना जो हमारे पास एरिया है या इतनी जो हमारे पास ये लाइन है इसकी क्या मेजरमेंट है। तो इसकी मेजरमेंट हमारे पास आई 6। और जैसे कि ये आप जानते हैं कि हर तरफ ये कॉन्ग्रुएंसी का एक मार्क लगा हुआ है कि ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि तमाम साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगी, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो फिर ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से हमने ये फिगर आउट किया कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं इनकी ये जो दो साइड्स हैं हमारे पास ये 6 सेंटीमीटर्स के बराबर है। अब हम ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। ट्राइंगल का एरिया निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है हमारे पास हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम इसमें वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। बेस जैसे कि अगर हम मैं इससे वो सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करूँ तो इसकी बेस है हमारे पास 6 और इसकी हाइट है मेरे पास 6।
अब आप जब ये पूरी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस 18 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी ताकि मैं इन तमाम के तमाम ये जो ट्राइंगल्स हैं इनका एरिया फिगर आउट कर सकूं, और इसका एरिया होगा हमारे पास 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मेरे पास 4 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पर। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। और ये मेरे पास जो एरिया आया है ये अनशेडेड रीजन का आया है, क्योंकि ट्राइंगल जहाँ जहाँ बने हुए हैं वो एक अनशेडेड एरिया है। अब हम इस 72 को, जो कि हमारे पास अनशेडेड रीजन है, और ये हमारे पास जो शेडेड रीजन है उसमें से माइनस कर लेते हैं। आंसर आएगा हमारे पास 810 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वो रिक्वायर्ड आंसर है जो हमें मिला ये सारी की सारी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद। अब हम इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि इस सवाल में हमें एक डायग्राम गिवन थी जो कि एक रेक्टेंगुलर शेप की थी, और इसके अंदर स्मॉल 4 ट्राइंगल्स मौजूद थे जो कि अनशेडेड रीजन पे मुश्तमिल थे, यानी कि जो कि अनशेडेड रीजन थे हमारे पास। इन ट्राइंगल की साइड्स हमें गिवन नहीं थी, इसको हमें अपनी गिवन मेजरमेंट में से फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कि ब्लू कलर से हाईलाइटेड है, ये हमारे पास मेजरमेंट 42 सेंटीमीटर थी। इसको हमने माइनस किया 30 से, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की मेजरमेंट थी। जब हमने माइनस किया तो हमें इस साइड की और इस साइड की मेजरमेंट पता चल गई। ये हमारे पास ट्राइंगल की एक साइड थी, जैसे कि हम ये जानते हैं कि ये एक साइड जितनी मेजरमेंट की होगी उतनी ही मेजरमेंट की ये दूसरी साइड भी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंसी का मार्क लगा हुआ है। ये कॉन्ग्रुएंट जो मार्क्स हैं ये हमें ये बता रहे हैं कि जो मेजरमेंट इस साइड की होगी वही इस साइड की भी होगी। इसी तरह से हमने इन तमाम ट्राइंगल्स की मेजरमेंट यहाँ प्लेस की, और फिर ये ट्राइंगल का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ रखी, और वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद हमारे पास आंसर आया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हमारे एक ट्राइंगल का एरिया था। इस ट्राइंगल के एरिया को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास अनशेडेड रीजन का जो आंसर आया वो आया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस 72 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने 882 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर लिया, जो कि हमारे पास शेडेड रीजन था। टोटल आंसर आपके पास आया 810 सेंटीमीटर स्क्वायर।